अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। AIOU इन्फो चैनल की जानिब से आपको एक वीडियो डेली अपलोड की जाती है जिसमें जॉब रिलेटेड और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मालूमात आपके साथ शेयर की जाती हैं। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी टाइम बाद मैं बना रहा हूँ। रीज़न ये है कि मैं थोड़ा बिजी था। आपको जैसे मालूम होगा कि ये मेरे सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि FPSC की वेबसाइट का ऐड शो हो रहा है पेट्रोलिंग ऑफिसर का। काफ़ी भाई और दोस्त पेट्रोलिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ मेन जो काम होता है ना, हम पेट्रोलिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना 300 भरना में कोई देर नहीं करते, जाके बैंक में चालान भर रहते हैं। लेकिन असल मेन चीज़ होती है कि आप तैयारी करो। उसकी तैयारी एडवर्टाइजमेंट आने के एक दिन बाद नहीं, आपको 1 साल कम से कम तैयारी के लिए चाहिए होता है। उसके बाद आप अप्लाई करो चीज़ के लिए, जॉब के लिए। और तैयारी के लिए जो मेन चीज़ है वो है गाइडेंस, कि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस हो पेट्रोलिंग ऑफिसर की। और मैं कोशिश करूंगा आपके साथ, अभी वीडियो लॉन्ग नहीं करते, आपके साथ शेयर करने लगा हूं पास्ट पेपर ऑफ पेट्रोलिंग ऑफिसर, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। आपको सिलेबस पता चले, किस तरीके से पेपर आता है, सवाल किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, वो सारी चीज़ें। 24/2 जो है वो इसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है, 300 रुपीज़ का चालान है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने AIOU इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल AIOU को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब के बटन पे आपने इस तरह से क्लिक कर देना है। और मेरी वीडियो को किसी एक अपने दोस्त के साथ शेयर करोगे अगर आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी नहीं लगती तो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, वीडियो लॉन्ग नहीं करते। सॉल्व पेपर जो पेट्रोलिंग ऑफिसर 2014 में आया है, इसमें इंग्लिश का था 10 माइल्स डैश आर लॉन्ग वे टू वॉक। ठीक है, इसके अलावा उसके सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैज़ बीन, ये आपने इसको तकरीबन मैं आपको सारा पेपर दिखा रहा हूँ। ठीक है, न्यू ऑनर और पेपर इंग्लिश का पोर्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश करो। अंडरलाइन वर्ड्स की मीनिंग। ठीक है, एडजेक्टिव ये आपको अकाउंट्स ऑफिसर की बुक क्या है वो उसके अंदर एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, कंजक्शन क्या होते हैं, इनका आपको भी। FPSC का एक चीज़ जो बड़ी मार खाती है वो नन ऑफ द अबव, ये वाला ऑप्शन जो होता है ये बहुत ज़्यादा आता है और इसमें कोशिश करते हैं वो ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद दिस इज़ गुड इन यूथ, ये नाउन एडजेक्टिव है, क्या चीज़ है इसके बारे में। उसके अलावा अब जनरल इंटेलिजेंस IQ आपका चेक करने के लिए अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, हाउ मेनी टाइम्स 100 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1। 100 में से एक को आप कितनी दफ़ा माइनस कर लोगे। काइंडली इसको कमेंट करोगे ताकि मैं एट द एंड ऑफ वीडियो आपको इसका सवाल का जवाब बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि आपने स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से बताना है कौन सा है। उसके अलावा अगर बुक शेल्फ पर हो तो ये IQ का टेस्ट है डिमास रूल, यानी कि डिमास सिंपलीफाई डिमास, यानी कि ये अब इन्होंने सबसे आसान तरीन कर दिया। डिमास रूल में आपको डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट वो सारा आपने इस पर करना है। ठीक हो गया। अब मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ, यही पेपर की आंसर की के साथ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे भाई मेरे, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करोगे। HCF हाई, इसमें HCF आपको निकालना आता है, सिंपल HCF निकालोगे इस तरह। अगर आप एक दफ़ा ये पेपर कर लोगे तो आप पेपर में जिस तरीके से सवाल आते हैं, HCF है, LCF है, आपने इसका जो है फार्मूला देखो किस तरीके से, फाइंड द स्मॉलेस्ट लेंथ, लेंथ वाले सवाल आ रहे हैं वो देखो। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है कि आपने सिंप्लीफाई दी इक्वेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई, यानी कि सवाल कोई मुश्किल नहीं दे रहा है, 8th की मैथ के हैं ये ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल अगर जिस तरीके से होते हैं तो अगर वो यहाँ पर नहीं देता। द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज़ 960, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स। ठीक है, आप वीडियो यहीं पे पॉज करो, आप इसको सॉल्व करो, उसके बाद एट द एंड में आपको इसके आंसर भी दूंगा। If two sides of triangle are equal length, then it is called, क्या called कहलाएगा। इसका सोचो, बुक से ढूंढो, ये किसी भी चीज़ से ढूंढो। आपको मैं कह रहा हूँ बुक ओपन कर सकते हो आप, कोई भी मीन बुक ऑनलाइन सर्च कुछ भी करके इसका जवाब ढूंढो। जब एक दफ़ा आप सर्च करके जवाब ढूंढोगे तो वो जवाब आपको हमेशा याद रहेगा, लेकिन वीडियो आगे करोगे तो वो आपको कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी।
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। फॉर 34 में फ्रिक्शन वाले सवाल, पैरामीटर वाले सवाल आ गए आपके लिए। द एज ऑफ 6 गर्ल आर 120 मंथ्स, तो 6 लड़कियों की उम्र जो है वो इतनी है। फाइंड देयर थर्ड एवरेज एज, यानी कि आपने इनकी एवरेज एज निकालनी है। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप इसको एवरेज वाले सवाल आ रहे हैं। अब ये 3 एवरेज वाले तकरीबन सवाल आ गए, यानी कि अब आपने गेस्ट ऑफ द ऑनर। ठीक है, अभी जैसे हो रहा है कि यहाँ पे तैयब अर्दोगान आ रहे हैं, तुर्की के प्राइम मिनिस्टर, उससे रिलेटेड सवाल आएंगे। ठीक है, पाकिस्तान में कौन कौन सी, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट किया, पाकिस्तान ने इंडोनेशिया का किस किस कंट्री का विजिट किया, उसके हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेनेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब हैं। उसके अलावा अब चेंजिंग आर्मी के अंदर आई है, आर्मी के डीजी ISPR चेंज हुए हैं, उनको उसको सर्च करो क्या चीज़ है। USA प्रेसिडेंट इज सिलेक्टेड फॉर 4 ईयर है, 3 ईयर है, 5 ईयर है, 4 ईयर के लिए होता है। प्रिंस ऑफ सऊदी अरब, सऊदी अरब के प्रिंस कौन है। अच्छा, अब सवाल ये कैसे आएगा, सवाल आएगा इंडिया का कौन है, पाकिस्तान का कौन, पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान का भी कौन है पूछ सकते हैं, चाइना का कौन है, ईरान का कौन, इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं। और सवाल इतने इजी होते हैं कि हम मुश्किल चीज़ों की तरफ जाते रहते हैं तो इजी चीज़ें हमसे हट जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हु इज़ दिस रशियन प्रेसिडेंट। ठीक है, वो सेम बात आ गई। थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन UK एट प्रेजेंट, यानी कि कौन सी पार्टी वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, लिबरल, डेमोक्रेटिक, जो भी है आप देखोगे। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट ऑफ इज अ पार्ट ऑफ CPEC, इज नॉट लिंक्ड विथ CPEC इंक्लूडिंग पैक इन इट। CPEC का जो मेन है वन बेल्ट वन रोड, ये CPEC का पार्ट ऑफ CPEC है। उसके बाद व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ WHO। अच्छा, एक सवाल लाजमी आता है, WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके दफातर कहाँ हैं, ये चीज़ें आप देख लोगे। ठीक है, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, ये 2 चीज़ें आपको चारों कंट्रीज, चारों प्रोविंसेस का पता हो। इवन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भी। फीफा वर्ल्ड कप 2018 होस्टेड कहाँ किया। अब फीफा नया वर्ल्ड कप आ रहा है, कहाँ आ रहा है, क्रिकेट मैच किधर हो रहा है, आपको ये भी पता हो कि क्रिकेट मैच से रिलेटेड सवाल आएंगे कि किस किस का मैच किसके साथ है, आखिर विनिंग ट्रॉफी जो होगी वो किस जगह अवेलेबल होगी, किस जगह फाइनल मैच होगा। हु वॉन 2017 ICC, पाकिस्तान कोई भी होगा। उसके अलावा टोटल मेंबर ऑफ सार्क के मेंबर 7 होते हैं। उसके बाद पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन, ये बिल्कुल इजी सवाल है, कोई इतना टफ नहीं है, लेकिन असल चीज़ होती है वहाँ पे हम जाके पजल हो जाते हैं। जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपको जॉब लेने में मुश्किल नहीं होगी। पाकिस्तान लास्ट सेंसस वाज हेल्ड इन, पाकिस्तान में कौन कब हुए थे सेंसस, ये आप देखो। ठीक है, और लास्ट कब हुए थे और फर्स्ट कब हुए थे, ये 2 सवाल आ सकते हैं। पाकिस्तान भी फुल मेंबर गवर्नर कौन है, हुआ जी। अब आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो पॉज करने के बाद आप इसको पढ़ो, इसको सॉल्व करो, उसके बाद मैं इसकी आंसर की भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन पहला काम आपने सब्सक्राइब का करना है और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर लाजमी करना है। फेमस मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया जो थे वो क्या कौन थे। इसी तरह ये हिस्ट्री का सवाल आते हैं। ठीक है, तारीखें कौन कौन सी आ गई, जंगें कौन कौन सी लड़ी, पहले आसमान पर किससे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले आसमान पर गए तो किन से मुलाकात हुई इनकी, ये सवाल लाजमी आते हैं। पहला बच्चा कौन था जो मुसलमान हुआ। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाज खलीफा आफ्टर द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सवाल कुरान मजीद से रिलेटेड आएंगे। कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं, कितनी आयात हैं। इस्लामिक स्टेट ठीक हो गया। अब आगे कहते हैं पर साइंस भी आएगी। साइंस के डे पार्ट ऑफ ट्री, यानी कि ट्री से रिलेटेड। ठीक है, ऑक्सीजन, ओजोन कैसे लेयर बन रही है, ओजोन लेयर क्या है, हमारा ज़मीन से कितना फासले पर है, वाटर कन्वर्ट इनटू आइस, पानी कब बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, उसके बाद -4 पर, 8 पर, अब 0 पर, ये आप देख रहे हो। आइस एट द टेम्परेचर ऑफ कन्वर्टेड इनटू आइस, टेम्परेचर 0 पर वो पानी बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है। गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर टू कोल्ड,
और ये कौन सी गैस रेफ्रिजरेटर में वो इस्तेमाल होती है, आप ये देख सकते हो। ओवन के अंदर क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। व्हाट इज़ द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है। इक्लिप्स जो होते हैं सूरज गिरहन या चांद गिरहन। इक्लिप्स ऑफ मून अकर्ड व्हेन, यानी कि चांद गिरहन कब होता है, आप सूरज गिरहन देख लो, ठीक है। उसके बाद विच फिश लिव्स इन एक्सट्रीम कोल्ड वाटर, कौन सी मछली है, साइमन आई थिंक सो, क्योंकि ये है क्रॉप ऑफ पंजाब। वैसे आई थिंक ये आप सर्च करोगे साइमन, मुझे कंफर्म नहीं है। क्रॉप ऑफ पंजाब इस पंजाब की कौन सी क्रॉप है, आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। वीट, शुगर कैन, राइस, ठीक है। आपने माइंड सेट ये रखना है कि ये कौन कौन से आ सकते हैं। अब इसमें नन ऑफ द अबव मोस्टली ज़्यादातर होते हैं, लेकिन वो लाजमी नहीं है। वो डिस्कवर पेंसिलिन, पेंसिलिन किसने डिस्कवर की थी, ठीक है। वाट दी वाटर ऑन द अर्थ आर चेंज इनटू रेशनल अराउंड, इसमें ए और कोशिश किया करो ए और बी जब आए तो वो ज़्यादा मोस्टली होते हैं। टी इज कल्टिव इन किस में होता है। वीट इज इन पंजाब इज रेपेंड इन द मंथ, कौन सी मंथ में वीट लगाई जाती है। और ये आपको वीडियो पॉज की होगी तो आप लोग ईमानदारी से ये करोगे, ये आपकी आंसर किया है। इसको आंसर की को आप डाउनलोड करना चाहो, स्क्रीनशॉट बनाना चाहो, जैसे आपकी मर्जी आप इसको कर लो। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलना। और क्या करोगे, मेरे चैनल को इस तरीके से आपने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना नहीं भूलोगे। और ये साइड पर आप वीडियोस देख रहे हो मेरी AIOU इन्फो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। अगर कोई भी इशू हो तो प्लीज़ काइंडली कमेंट करोगे ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व कर सकूं। और अगर मुझे ज़्यादा लाइक्स मिल गई, ज़्यादा सब्सक्राइब मिलेंगे तो उसका फ़ायदा आप लोगों को क्या होगा कि मैं आप लोगों के साथ फ्री में बुक्स शेयरिंग करना शुरू कर दूंगा। मेरे पास काफ़ी सारा डाटा अवेलेबल है, बुक्स का 10-20 GB, तमाम बुक्स, तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच। मेरी अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए।